Assalamualaikum everyone. Today we are solving the second assignment of MTH 622 section in charge Azad Khan. Its due date is 16 January and containing 20 marks. In the first question, we have given a work done by the force of body that is 1.2 into 10 power 7 joule. तो जब भी वर्क डन किसी फोर्स की वजह से हो रहा तो दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी. और मैथ्स हमने फाइंड आउट करना है. इनिशियल स्पीड हमारे पास 2 × 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड है v1 और फाइनल स्पीड जो है v2 है दैट इज़ 4 × 10 पावर 4. हमने मैथ्स फाइंड आउट करना है और उसमें इसने क्लियरली कहा हुआ है कि मैथ्स ऑफ बॉडी निकाले ग्राम्स के अंदर. ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. v1 और v2 हमें गिवन थे, हमने लिख लिया. काइनेटिक एनर्जी क्यों मैंने बताई आपको कि जब भी वर्क डन बाय अ फोर्स हो रहा है, ठीक है, तो कोई फोर्स लग रही किसी बॉडी के ऊपर और कोई काम हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी हमने ले ली 1.2 × 10 पावर 7 जाउल. मैथ्स हमने फाइंड आउट करना है. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फिजिक्स में पढ़ के 9th-10th में आप आ चुके हैं. 9th क्लास में था काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज़ हाफ mv². तो जो वेलोसिटी है हमारे पास दो वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल, तो हमने क्या कर लिया, हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लिया कि फाइनल में से इनिशियल माइनस कर लें. ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ पुट कर ली v2 की और v1 की. v2 की वेलोसिटी हमारे पास क्या है 4 × 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड और v1 है 2 × 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड. जी 4 × 10 पावर 4 का स्केयर लिया है, हमारे पास आ गया 16 × 10 पावर 8 और 2 × 10 पावर 4 का 4 × 10 पावर 8 आ गया. इस तरीके से हमने सॉल्व किया, इनको माइनस किया. 2 × 10 पावर 8 मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर हमारे पास यूनिट जो थी वो आ गई. 2 से डिवाइड करेंगे हम तो ये वैल्यू आ गई. इसको दूसरी साइड पे ये मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड होगी. तो जब हम इन दोनों को कैलकुलेटर आप ऑन कर लें, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें तो हमारे पास 0.02 आता है. अब यूनिट्स पे आते हैं कि हाउ कैन आई कट ऑल द यूनिट्स. जाउल जो होता है ना वो kg मीटर स्केयर पर सेकेंड स्केयर होता है. ऐसे होता है ना, kg होता है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकेंड स्केयर, तो दूसरा मीटर लिंक है तो मीटर स्केयर हो जाता है. तो यहाँ से मीटर स्केयर पर सेकेंड स्केयर कैंसिल हो गए, सिर्फ kg बच गया क्योंकि हमें इसने अच्छा जी kg को हमने क्योंकि ग्राम में करना था, हमारे पास कंडीशन गिवन थी. तो 1 kg है 1000 ग्राम. 1000 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ग्राम हमारे पास मैथ्स आ जाएगा. इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से फाइंड आउट कर लिया है मैथ्स. Now we are solving question number 2. In question number 2 we want to check the force field F is conservative or not. तो जब भी हमने force field F को कंजर्वेटिव शो करना है तो सबसे पहली चीज़ याद रखें कि हमें डेल क्रॉस F को ज़ीरो करना है. अगर हमारा डेल क्रॉस F ज़ीरो हो जाता है तो इट मीन्स कि हमारी फोर्स फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है. लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. हमें F गिवन था वो हमने लिख लिया 2xy इन द डायरेक्शन ऑफ I प्लस x² माइनस z² इन द डायरेक्शन ऑफ J माइनस 2yz इन द डायरेक्शन ऑफ K. तो डेल क्रॉस F हमारे पास होता क्या है, तो डेल जो होता है ना वो पार्शल बाय पार्शल x इंटू पार्शल बाय पार्शल y इंटू पार्शल बाय पार्शल j होता है, कॉमाज और आई जे के साथ. तो हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है तो उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं i j k और पार्शल बाय पार्शल x पार्शल बाय पार्शल y पार्शल बाय पार्शल z. एंड देन f की वैल्यू x वाले मतलब जो i वाली है वो पहले कॉलम में लिख लेंगे 2xy, j वाली जो है वो सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे x² माइनस z² और k वाली जो है वो माइनस 2yz लिख देंगे. अब हमें जब इसकी प्रोडक्ट निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू निकालनी है तो पहली रो और पहला कॉलम ओमेट हो जाएगा. पार्शल बाय पार्शल y इंटू माइनस 2yz आ जाएगा. और ये तो हमारी हाइट हुई हुई है ना, पार्शल बाय पार्शल माइनस पार्शल बाय पार्शल z इंटू x² माइनस z² आएगा. तो इस पर पार्शल डेरिवेटिव लेंगे y और z की रिस्पेक्ट से. नेक्स्ट j के साथ माइनस आएगा क्योंकि मिडिल वाली टर्म में माइनस आता है, माइनस j. ठीक है, j मैंने एंड पे लिखा है. एंड देन हमारी जो देखें ना फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में वेट हो जाएगा. पार्शल बाय पार्शल x इंटू माइनस 2yz आ जाएगा और पार्शल बाय पार्शल z इंटू 2xy आ जाएगा. ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास. इन पर हम डेरिवेटिव लेते हैं. तीसरा जो है वो k की रिस्पेक्ट से है प्लस k की रिस्पेक्ट से. पहली रो और लास्ट कॉलम ओमेट होगा. पार्शल पार्शल x इंटू x² माइनस z² पार्शल माइनस पार्शल पार्शल y इंटू 2xy आ जाएगा. आप डेरिवेटिव्स ले लेते हैं. देखें जी इसके ऊपर y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 1 होगा तो माइनस 2z यहाँ से बच जाएगा. और इधर x² कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इधर माइनस 2z आ जाएगा. तो ये हमारे पास आ गया माइनस 2z प्लस 2z आ जाएगा एंड देन इट इज़ 0. और जो सेकंड है देखिए ना, इसमें क्या है कि इसमें x की रिस्पेक्ट से कोई x है ही नहीं. तो जब कांस्टेंट है सारे x की रिस्पेक्ट से तो डेरिवेटिव 0. इधर जो है वो z नहीं है तो z की रिस्पेक्ट से सारे 0 है रिस्पेक्ट टू z, तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास k की रिस्पेक्ट से है तो सॉरी k वाला जो है वो x की रिस्पेक्ट से है, x² माइनस z² x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और z का 0 हो जाएगा. और इधर y है तो 2x आ
जाएगा -2x। तो 2x - 2x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सारे इंटरसेक्शन ऑफ i j के तमाम जो कोफिशिएंट्स हैं वो 0 हैं, तो इट मीन्स डेल क्रॉस f 0 हो गया। जैसे ही डेल क्रॉस f 0 हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि f जो है फोर्स जो है, फोर फीस जो है वो कंजर्वेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।